हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस, हमारा प्यारा सा चैनल। और मैं हूं कमल सैनी, जो कि आपको फिजिक्स हम यहाँ पे क्लास 10 में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, देखो आप यहाँ पे हमारे लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ था उसमें हमने देखा था लाइट चैप्टर के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग हमने की थी साइंस से फिजिक्स में, जिसमें हमारे सिलेबस के बारे में हमने देखा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास लाइट जो भी टर्म थी हमने उसके बारे में समझा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी लास्ट में, उसको मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? लाइट travels in straight line. This phenomenon is known as rectilinear propagation of light. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस फिनोमेना इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये हमारे लाइट की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा। इसका इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लो जो भी लाइट है वो क्या करेगी, लाइट रेज जो है वो ऑलवेज कैसा ट्रेवल करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। स्ट्रेट लाइन में कैसे, जैसे यहाँ से हमारी लाइट रेज ने स्टार्ट किया और ये किस लाइन में ट्रेवल करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये भी जो भी सोर्स है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, इस लाइट सोर्स से जो भी लाइट रेज निकलेगी वो कैसे ट्रेवल करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अच्छा बेटा, एक और चीज, प्रोपगेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, ट्रेवल करना, टू ट्रेवल। ठीक है, प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रेवल करना। मींस जो लाइट ट्रेवल करती है वो किस तरीके से करती है, हमारे पास रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक काफी मस्त अच्छी सी एक्टिविटी मैं आपको करवाता हूँ। देखो मेरे पास एक लेजर लाइट है, इस लेजर लाइट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल कर सकती है। देखो ये लाइट रेज मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ, कैमरे की तरफ। ठीक है, इस कैमरे में हमें जो ग्रीन कलर की लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है बेटा, डस्ट पार्टिकल के साथ आपको वो शो हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन कलर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। ठीक है, दिखाई दे रही होगी। चलो ये नहीं तो एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको मैं स्ट्रेट लाइन में लाइट को ट्रेवल करता हुआ दिखाऊंगा। देखो ये लाइट रेज है हमारी, यहाँ से मैं लेजर के थ्रू इसको मूव करवा रहा हूँ। अब देखो ये मैंने वाटर बोतल में इस लाइट रे को ट्रेवल करवाया। देखो बिल्कुल वाटर में ग्रीन कलर की एक लाइट दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिख रही है बेटा। This phenomena is known as rectilinear propagation of light because light travels in a straight line. ठीक है, always travels in a straight line. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई थी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, हाँ देखो सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, light does not require any medium to travel। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसमें मीडियम के बारे में बात करेंगे हम। पहले मीडियम होता क्या है, एक्चुअली कोई भी
कोई भी इन्वायरमेंट जो हमारे पास होता है, जैसे वाटर का इन्वायरमेंट हो गया, एयर का इन्वायरमेंट हो गया, इनमें सब में हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो किसी एक तरीके के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उसका मीडियम कह देते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने तुम्हें वाटर बॉटल बताई थी, तो इसमें वाटर के अंदर कौन सा मीडियम हो गया, वाटर के अंदर क्या है, पार्टिकल है वाटर के, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, वाटर मीडियम हो गया। ठीक है, हमारे आसपास में जो भी इन्वायरमेंट है, इसमें क्या है, हमारे पास एयर है, इस एयर में अलग अलग तरह की गैसेस है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, कैसा मीडियम हो गया, गैसेस का मीडियम हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर ये हम बात करें कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मींस लाइट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हर एक मीडियम में क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। अच्छा, मीडियम में तो ट्रेवल कर ही सकती है, साथ साथ जहां पर मीडियम नहीं है वहां पर भी ट्रेवल कर सकती है, बिकॉज डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, देखो, मींस कहां पे ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे हो गई। ठीक है, चलो इसे लिख लो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलो, अब जैसे इसके पास कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड, इसको लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। बेटा यहाँ पे एक EMW कर लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, देखो, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। ठीक है, जो लाइट रेज है, लाइट वेव है, या सॉरी लाइट जो है हमारे पास, वो कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेचर में कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेटा, जिन वेव को जिन वेव को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, देखो, इट हैज ड्यूअल इन नेचर। अब ड्यूअल नेचर कौन कौन से होते हैं इसके, देखो, फर्स्ट नेचर होता है इसका रे नेचर। ठीक है, और सेकंड होता है इसका वेव नेचर। ठीक है, दो टाइप के नेचर होते हैं इसका, रे और पार्टिकल नेचर, या फिर हम इसको बात करते हैं वेव नेचर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो रे या पार्टिकल नेचर है, ये इसके कुछ फिनोमिना को, कुछ प्रॉपर्टीज को शो करता है, बट जो बाकी अदर प्रॉपर्टीज है उसको शो नहीं कर पाता है। उनको शो करने के लिए क्या चाहिए होता है, इसका वेव नेचर चाहिए होता है। जैसे हमारे पास अगर मान लो एक एग्जांपल दूं कि लाइट क्या है, तो लाइट क्या है हमारे पास, शक्तिमान है। क्या है, लाइट शक्तिमान है, और हम जानते हैं कि शक्तिमान ही गंगाधर है, और गंगाधर ही शक्तिमान है। मींस इसकी लाइट के हमारे पास क्या है, ड्वेल नेचर है। ये जब चाहे हम इसको चाहे तो रे नेचर भी शो कर सकते हैं, और कुछ फिनोमिना के लिए हम इसको वेव नेचर भी शो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई लाइट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी स्पीड ऑफ लाइट की, अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट speed of light in vacuum
इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें कि लाइट जो रेज है वो ट्रेवल जब करती है तो वो किस तरीके से करती है, किस स्पीड में करती है, वो करती है हमारे पास 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना मीटर बेटा वो ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो स्पीड है ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। लाइट की स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है। अगर हम अलग अलग मीडियम की या इसके अलावा अदर मीडियम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, हमेशा इससे कम ही होगी। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम is less than vacuum is less than वैक्यूम। मींस वैक्यूम में जो स्पीड होगी लाइट की अदर मीडियम में वो स्पीड अदर मीडियम में क्या होगी, सॉरी अदर मीडियम में जो स्पीड होगी लाइट की वो वैक्यूम से क्या होगी, ऑलवेज कम ही होगी। ठीक है बेटा, चलो इसको भी आप राइट कर लें। देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की एक दो प्रॉपर्टी और है वो हम इस पे लिखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करने से पहले बेटा एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। फिर से बता रहा हूँ, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिकल में हमारे कहीं पर भी काम आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फॉर फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी की हम बात करें कि जो हमारी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में भी बताऊंगा बेटा, वेवलेंथ होता क्या है। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, velocity and wavelength of light change when it travel from one medium to another मीडियम। देखो अब इसमें पहले हम दो तीन टर्म्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में फिर इसका पूरे स्टेटमेंट को हम समझेंगे। देखो वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो भी तुम्हें पता है क्या होता है। ठीक है, मेनली अगर हम यहाँ बात करें वेवलेंथ की, ठीक है, कि वेवलेंथ होती क्या है। ठीक है, तो बेटा जो भी लाइट कोई जो भी वेव्स हैं, ठीक है, वेव्स मतलब तुमने जो हमारे सीज वगैरह में या ओशंस वगैरह में वेव देखी होगी, उस तरीके की वेव की मैं बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो इसमें वेवलेंथ होता क्या है, जहां पर हमारी वेव कंप्लीटली क्या करे, पूरी एक कंप्लीट वेव को पूरी एक कंप्लीट वेव कंप्लीट कर ले, उस वहां तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेवलेंथ अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ।
इसे हम क्या कहेंगे, लैम्डा और वेवलेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस कंप्लीट इन वन वेव इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, लैम्डा। किससे करते हैं बेटा, लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ समझ में आया आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस कैसे हो रही है और क्या चीजें हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखो कि जो वेलोसिटी है और वेवलेंथ है लाइट की, वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसके साथ साथ, जब ये क्या करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते हैं। मींस कोई भी लाइट रे जो होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड मींस वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पर अगर सेम मीडियम में रहती है तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा चेंज क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि अलग अलग मीडियम की डेंसिटी और अलग अलग मीडियम में पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी भी सॉरी वेवलेंथ भी, इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या हो जाते हैं, इसके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मींस मीडियम की पार्टिकल के रिगार्डिंग, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके मीडियम में हमारे पास अलग अलग होंगे, जैसे एक मीडियम में डिफरेंट है, दूसरे मीडियम में डिफरेंट है, तो उनमें भी उनकी वेलोसिटी और वेवलेंथ में भी क्या होगा, डिफरेंस हमें मिलेगा। ये हमारी 6 नंबर की प्रॉपर्टी थी। अच्छा, इसकी एक इसमें न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला यूज आता है हमारे पास वेलोसिटी का, तो उसको फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर कैलकुलेट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो यहाँ पे ये v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, n हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लैम्बडा हमारे पास क्या है, एक मिनट, लैम्बडा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, ये तीनों चीजें। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अगर हमें वेवलेंथ पता हो वेव की, या हमें फ्रीक्वेंसी पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या फिर हमें लाइट की वेलोसिटी पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तीनों में से हमें दो चीज हमें मालूम होनी चाहिए, थर्ड हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इजी है। ठीक है, सेवंथ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ बेटा, एक मिनट। फ्रीक्वेंसी ऑफ light is same if it produced by same source। in all medium। ठीक है, मीन्स किसी भी लाइट रे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी बेटा, अच्छा फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं, एन से या एफ से। ठीक है, किसी भी लाइट रे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, सेम होगी, चाहे हम उस किसी भी मीडियम में क्या कर दें, किसी भी मीडियम में उसको प्रोपोगेट करवा दें, किसी भी मीडियम में उसको ट्रेवल करवा दें, वो हमेशा क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, अच्छा सेम कौन सी वाली होगी, केवल सेम सोर्स से प्रोड्यूस जो लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल एन से और एफ से। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी जो मैंने बताया था आपको कि वेवलेंथ क्या होती है, वहीं से हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमारे पास क्या होगा कि जैसे जितनी वेव्स ये बन रही है, जैसे यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हो गई, इसी तरीके से यहाँ पे
काफी सारी वेव्स बनेगी। तो 1 सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर बनती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ये सिंपल सा टर्म हो गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या हो गया, लाइट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। देखो दोबारा हमारे पास, अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो मैं दोबारा फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जो लाइट है वो ऑलवेज कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके लिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताया। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी कि लाइट को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लाइट सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, और अगर कोई मीडियम नहीं भी है, मींस जैसे वैक्यूम की अगर हम बात करें, वहां पर कोई पार्टिकल नहीं होता है, तो वहां पर भी लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। थर्ड अगर हम बात करें कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है, ठीक है। जो वेव होती है वो उसका नेचर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि वो मटेरियल मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, सभी मीडियम पर ट्रेवल कर सकती है। इसे हम उसे कैसी वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसे बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम नेक्स्ट बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की, किसमें, वैक्यूम में। अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में क्या होगा, और मीडियम में क्या होगा, इसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अलग अलग मीडियम के रिगार्डिंग इसकी स्पीड क्या होगी, ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम ही होगी। कभी भी इसकी जो वेलोसिटी है वो मीडियम में ज्यादा नहीं हो पाएगी, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होगी, इसकी चेंज हो जाएगी अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दूसरे मीडियम में लाइट वेव को ट्रेवल करवाते हैं तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम सोर्स है हमारे पास, ठीक है, सेम सोर्स से अगर लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होगी, सभी मीडियम में सेम होगी, ठीक है बेटा। एक बार इनको लिख लो। इसमें से हमें मेनली क्या क्या चीजें लिखनी है, एक तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक, देन ये फॉर्मूला, देन उसके बाद 7 प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, ठीक है बेटा, लिख लिया होगा। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, आज प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। इन 7 प्रॉपर्टीज का बेटा रिवीजन करना, जो आपने रिटर्न में लिखा है, अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट से वापस लिख लेना, ठीक है। इन सारी चीजों को रिवाइज करने के बाद इन सारी चीजों को रिवाइज करने के बाद 7 की 7 जो प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा कुछ फिनोमिना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो यहाँ अगर मैं बात करूं तो आपके जो भी धीरे धीरे हम इसी तरीके से क्लासेस लेते हुए इनको रेगुलर करेंगे। रेगुलर क्लासेस करते हुए बेटा मैं आपको सारे यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, डीपीपीज होगी, ठीक है, क्रैश कोर्स हो गया, वन शॉट हो गया, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़े रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।